ओके। हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। तो ओवरव्यू ऑफ नर्वस सिस्टम, इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, क्या क्या इसका फंक्शन है, कौन कौन सा इसका डिवीजन है, तो उसके बारे में आज के हम लेक्चर में जानने वाले हैं, राइट। सो नर्वस सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज नर्वस सिस्टम, एनीवन? नर्वस सिस्टम जो हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है, पूरे हमारे होल बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है। ओके, गुड, बैठो। सो नर्वस सिस्टम क्या है, व्हाट इज द नर्वस सिस्टम? नर्वस सिस्टम इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी ना। तो बॉडी का क्या होता है, एक सेंट्रल, एक कंट्रोलिंग पार्ट होता है, जैसा कि बताया कि दिस इज द सेंट्रल पार्ट और कंट्रोलिंग पार्ट। मतलब बॉडी के जितने भी फंक्शन होते हैं, अदर सेंसरी फंक्शन हो गया, उसके बाद आपका मोटर फंक्शन हो गया, वॉल्यूंटरी हो गया, इनवॉल्यूंटरी हो गया, इवन जो भी आपके ऑर्गन्स होते हैं, तो जो ऑर्गन जो फंक्शनिंग कर रहे हैं, जैसे हार्ट है तो हार्ट रेट कर रहा है, राइट। लंग्स है तो आपका रेस्पिरेशन हो रहा है, उसके बाद किडनी है तो ब्लड को फिल्टर कर रही है, डाइजेशन हो रहा है आपका। तो जितने भी जो फंक्शन होते हैं, सारे जो फंक्शन है ये कंट्रोल होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम से। किससे कंट्रोल होते हैं? नर्वस सिस्टम से। तो जो भी वॉल्यूंटरी कंट्रोल होता है, वॉल्यूंटरी मतलब कि जो कि हमारी इच्छा से जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि लोकोमोशन हो गया, मूवमेंट हो गया, दिस इज द वॉल्यूंटरी कंट्रोल। सो जो वॉल्यूंटरी कंट्रोल होता है वो भी नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है, एज वेल एज जो इनवॉल्यूंटरी कंट्रोल होता है। इनवॉल्यूंटरी मीन्स की जैसे कि आपका हार्ट रेट हो गया, डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन रेट हो गया, राइट, फिल्ट्रेशन हो गया, दिस इज द इनवॉल्यूंटरी कंट्रोल, जो कि हमारी इच्छा से कंट्रोल नहीं होता है, राइट। आप हार्ट को नहीं कह सकते कि भाई बहुत समय से पंप कर रहे हैं, थोड़ी देर रेस्ट कर लें, राइट, तो वो नहीं रुक सकता। आप लंग्स को नहीं कह सकते कि भाई रुक जाओ, राइट। तो दिस इज द इनवॉल्यूंटरी कंट्रोल है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता। पर वॉल्यूंटरी कंट्रोल है कि भाई यहाँ पर ये पेन रखा है, मुझे उठाना है तो मैं इसे उठाऊंगा, नहीं उठाना है तो नहीं उठाऊंगा, ये मेरी इच्छा से मैं इसे कंट्रोल कर रहा हूँ। दिस इज द मूवमेंट एंड लोकोमोशन, जो कि मेरी इच्छा होगी तो मैं वहाँ से चल के यहाँ तक जाऊँगा, वहाँ से यहाँ पर आऊँगा, दिस इज द लोकोमोशन। तो ये सारा जो कंट्रोल होता है वो आपके ब्रेन से होता है। ब्रेन का जो अबाउट वेट होता है 1.5 kg से लेकर के 2 kg, 1.5 kg से 2 kg तक इसका जो वेट है वो होता है। अबाउट जो ऑक्सीजन गेन करता है, ये हमारा 20% ऑक्सीजन आपके ब्रेन के पार्ट को चाहिए होता है। जितने भी 11 सिस्टम है टोटल, तो दिस इज द टॉप मोस्ट सिस्टम होता है, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। और जितने भी सिस्टम होते हैं सभी सिस्टम्स को कंट्रोल करने का काम करता है आपका नर्वस सिस्टम, राइट। तो दिस इज द कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, नेटवर्क ऑफ यहाँ पर आपके नर्व्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल्स होते हैं, राइट। तो इसमें भी डिफरेंट, इसको 2 मेजर पार्ट में डिवाइड किया है, एक तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब इसका भी फर्दर सब डिवीजन है, पर 2 मेजर पार्ट में इसको डिवाइड किया है, CNS और PNS। CNS मीन्स की सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS मतलब कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, राइट। तो 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया है, PNS एंड CNS। वेट कितना होता है इसका? 1.5 kg से लेके 2.5 kg, थोड़ा सा डिपेंड करता है बॉडी मास और वेट के अकॉर्डिंग। एंड टोटल 3% ऑफ आपकी बॉडी के वेट का आपका ब्रेन का वेट होता है। और अबाउट इसमें बिलियंस में न्यूरॉन्स होते हैं, जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन होती है तो वो इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने का जो रोल होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन आती है आपके पेरीफेरी से सेंट्रल में जाती है, और सेंट्रल से आपके स्पाइनल कॉर्ड से होती है ब्रेन तक जाती है। तो जो भी रिस्पॉन्स होता है फिर उसको इंटरगेट करता है और उसके अकॉर्डिंग फिर वो रिस्पॉन्स करता है। इंटरगेट मतलब उसको रिकॉग्नाइज करना, पहचानना किस तरीके का इंफॉर्मेशन आई है, उसको इंटरगेट करना और फिर आफ्टर रिस्पॉन्स करना, ठीक है। जैसे कि आपको कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट से आपकी फिंगर टच हो गई है, तो यहाँ से आपका PNS से मैसेज आएगा CNS को, CNS से आपके ब्रेन को, ब्रेन से वापस आपका एफरेंट नर्व आएगी, वो आपको रिस्पॉन्स करेगी कि आपको हाथ को वहाँ से वापस लेना है। किसी ने आपको पिन चुबाया तो आप हाथ का वापस खींच लेते हैं। तो इस तरीके से आपके आइज़ के सामने कुछ फेंकेगा तो आपकी जो है आईलिड्स है, पलक आपकी झपक जाती है और आइज़ को क्लोज करती है। तो सीधा इनवॉल्यूंटरी कंट्रोल हो रहा है, राइट, ताकि आँख में कुछ चीज़ें, धूल मिट्टी पाउडर जो भी है मसाला, वो डायरेक्ट आपकी आँख में ना आए, तो आँख आपकी ऑटोमेटिक क्लोज हो जाती है। तो दिस इज द कंट्रोल बाय द इनवॉल्यूंटरी नर्वस सिस्टम से आपका कंट्रोल होता है। और कितना ऑक्सीजन गेन करता है? 20% ऑफ ऑक्सीजन, 75% ऑफ वाटर से मिल करके बना हुआ होता है। टोटल बॉडी का 75% वाटर, 20% ऑक्सीजन
वेट होता है अबाउट 1.5 kg से 2 kg, डिपेंड करता है बॉडी मास के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग। और जितने भी टोटल 11 सिस्टम है, सबसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है आपका नर्वस सिस्टम। अबाउट 100 बिलियन के आसपास यहाँ पर आपके न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। सो इट्स ऑल अबाउट द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का जो मेन बेसिक जो 3 इसका फंक्शन देखें तो कंसिस्ट ऑफ द CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें आपके आते हैं नर्वस टिश्यू एंड आउटसाइड ऑफ द CNS। सेंट्रल में ब्रेन से लेके जो स्पाइनल कॉर्ड है जो कि आपके सैक्रम तक जाती है, कॉर्टेक्स सैक्रम वर्टिब्रल कॉलम्स होते हुए, वो सारा आता है CNS में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। उसके बाद जो आपके दोनों हैंड है, दोनों आपके लेग है और एब्डोमिनल जितनी मसल्स है, जहाँ पर भी जो नर्व फैली हुई नर्व का नेटवर्क, वो सारा आ जाता है आपके PNS में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, राइट। तो ये किस किस चीज़ से मिलकर के बना है? CNS ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। PNS कंसिस्ट ऑफ द नर्व और आउटसाइड ऑफ द नर्व जितना भी टिश्यू होता है, दिस इज द मेड अप फॉर दिस। नर्वस सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका, हेल्पिंग इन मेंटेन होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस इसके अलावा बॉडी की जितनी भी जो रूल्स होते हैं, जैसे हार्ट रेट हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, आपका फ्लूइड बैलेंस हो गया, टेम्परेचर हो गया, तो उसको एक ऑप्टिमम लेवल पर, नॉर्मल लेवल पर उसको बना के रखना, उसको मेंटेन करना है ना। दिस इज ऑल्सो रेगुलेटेड बाय द नर्वस सिस्टम बाय द ब्रेन, राइट। तो आपस में नर्वस सिस्टम और आपका एंडोक्राइन सिस्टम मिलकर के ही इसको ऑपरेट करते हैं। तो जैसे एक ऑपरेटिंग पार्ट होता है, एक सेंट्रल पार्ट होता है ना, जैसे कि एक बस रहती है, एक ट्रेन रहती है, उसका कार है तो उसका ड्राइवर कौन है? उसका ऑपरेटर है उसका, राइट। वो उसको कंट्रोल कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है। ऐसे हमारी जो भी ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के जितने भी सिस्टम्स हैं, जितने भी ऑर्गन है, इसको कंट्रोल करता है आपका ब्रेन, ठीक है। देन रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? फर्स्ट है आपका रिस्पॉन्सिबल मीन्स इसका फंक्शन क्या है? सेंसेशन और सेंसरी फंक्शन। जो भी आपके सेंसरी फंक्शन होते हैं, सेंसरी जैसे कि आपका सेंसरी जो ऑर्गन्स होते हैं, आइस हो गया, आपका टंग हो गया, स्किन हो गया, है ना, एंड ईयर हो गया। तो जितने भी आपके सेंसरी फंक्शन होते हैं, आपका देखना, सुनना, टेस्ट का, स्मेल का, विजन का, टच का, वार्म हो गया, टेम्परेचर, कोल्ड है ना, तो ऑलराइट जितने भी जो फंक्शन होते हैं ये आपके कंट्रोल होते हैं आपके नर्वस सिस्टम से। अब इसमें भी आपकी 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं, पार्टिकुलर सभी का अलग अलग फंक्शन होता है, जो कि आपके ब्रेन की स्पाइनल कॉर्ड से आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड होती है। तो उनका जो रोल होता है वो उसके अकॉर्डिंग देखती हैं, विजन का हो गया, हेयरिंग का हो गया, एंट्रीगेटिव फंक्शन। तो अगला जो फंक्शन आता है कि इसमें क्या होता है? एंट्रीगेटिव फंक्शन में जो भी प्रोसेस आती है उसको रिकॉग्नाइज करना, उसको मतलब प्रोसेस करना, इन सिंपल वर्ड में उसको एंट्रीगेटिव जो भी रिस्पॉन्स आया उसको क्या करना? प्रोसेस करना। प्रोसेस करने के बाद जो भी रिस्पॉन्स उसको मोटर में कन्वर्ट करना। तो इफरेंट नर्व से आपका सेंसरी आता है और एफरेंट से जो होता है वो मोटर में आपका कन्वर्ट हो जाता है, और उसके अकॉर्डिंग बाद में जो फर्दर बॉडी वो एक्ट करना शुरू करती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कोई हाथ में कोई पिंच हुआ तो यहाँ से आपका मैसेज जाएगा PNS से आपके CNS को, राइट, आपका इफरेंट के थ्रू, और आपके ब्रेन को जाएगा वापस से एफरेंट रिसेप्टर के थ्रू वापस आएगा कि आपको हाथ को वहाँ से बैक लेना है, राइट। तो दिस इज द कंट्रोल बाय नर्वस सिस्टम CNS। ओके, सो यहाँ पर ये फ्लो चार्ट में इसका ऑर्गेनाइजेशन देखा है कि हमने किस तरीके से पूरा सिस्टम है जो ऑर्गेनाइज हुआ है। तो फर्स्ट है CNS में क्या आता है? आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जिससे द मेन पार्ट होता है, एंड जैसे कि नाम से ही क्लियर CNS मतलब कि सेंट्रल, दिस इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग पार्ट। अब इसमें भी आता है आपका SNS मीन्स होता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक में क्या होता है? आपका स्पेशलाइज सेंसरी रिसेप्टर न्यूरॉन। यहाँ पर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो सोमेटिक होते हैं। सोमेटिक मतलब हम कह सकते हैं कि मोटर टाइप में, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद आता है ANS, ऑटोनॉमिक सेंसरी रिसेप्टर। ये जो यहाँ पर जो न्यूरॉन्स के टाइप होते हैं वो
ऑटोमेटिकली मतलब इसको रिस्पॉन्स करते हैं ना, जैसे हार्ट रेट हो गया हमारा, आँखों की पलक का झपकना, उसके बाद आपका डाइजेशन हो गया, तो कुछ चीज़ें जो होती है वो ऑटोमेटिकली होती है। जैसे एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन है रोबोट के अंदर, तो वो सिस्टम वाइज प्रोग्राम वाइज है, तो वो ऑटोमेटिकली हो रही है, राइट। तो सीधा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आता है, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर आता है आपका ईएनएस। ईएनएस मतलब कि सेंसरी रिसेप्टर एंड न्यूरॉन इन द जीआई ट्रैक एंड एंट्रिक प्लेक्सिस, राइट। तो ईएनएस में क्या होता है, एंट्रिक। एंट्रिक मतलब कि जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में इटसेल्फ आपकी बहुत सारी क्या होती है, नर्व की एंडिंग होती है ना, वहाँ पर भी मल्टीपल आपका वो भी एक इटसेल्फ एक सेकंड गट, जिसको हम कभी कभी कहते हैं गट फीलिंग, है ना, कि एक अंदर से कुछ गट फीलिंग आ रही है। तो सेकंड जो गट होती है हमारा सेकंड ब्रेन बोलते हैं हम इसको, और बहुत सारी यहाँ पर हमारी नर्व एंडिंग होती है ना। तो कभी कभी कहते हैं भाई जैसा अन्न वैसा मन, है ना। तो हम कभी कभी ऐसा कुछ हमने खाना खा लिया जो कि प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से पूरा हमारा सिस्टम है वो खराब हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर बहुत सारी नर्व एंडिंग होती है जो कि एंट्रिक नर्व होती है, और इसमें आपके रिसेप्टर होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं जीआई ट्रैक में, जो कि प्लेक्सिस जो होते हैं वो उसको रिकॉग्नाइज करते हैं और उसके फंक्शन को वहाँ पर रेगुलेट करते हैं इटसेल्फ। बाद में ये कहाँ पर आता है आपके सेंट्रल में। जितनी भी इंफॉर्मेशन है वहाँ पर, जैसे कि ये सेंट्रल है, अब यहाँ से कोई वायरिंग इधर आया है, कोई इधर आया है, कोई इधर आया है, राइट। तो जैसे लार्ज इंटेस्टाइन में आया तो इसको हम बोलेंगे एंट्रिक। कुछ सोमेटिक है, मूवमेंट वगैरह का है तो वो हो गया। हार्ट को आया तो वो हो गया आपका ऑटोनोमिक। तो ये प्रोसेस करके पर पहुंचाता कहाँ तक है, सेंट्रल तक। जैसे कि कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है, वहाँ पर बहुत सारी टीम मेंबर रहते हैं, सभी का अलग अलग डिपार्ट है। एचआर का अलग है ना, मार्केटिंग का अलग है, सेल्स का अलग है, मैनेजमेंट का अलग है, ऑपरेशन का अलग है। तो सभी का अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। पीआरओ का अलग है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का। तो सभी जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो कहाँ तक पहुँचाते हैं, जो आपका चीफ जो हाँ ऑपरेशनल वाला डिपार्टमेंट है तो ऑपरेशनल हेड तक पहुंचाएगा, कोई सेल्स का हेड है तो सेल्स तक हेड तक पहुंचाएगा। फिर जितना भी बायोडाटा है वो मंथली करके कि जो आपकी कंपनी का मेन जो एचआर है, या फिर जो हम कह सकते हैं उसका सीईओ है ना, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, तो वहाँ तक पूरी इन्फॉर्मेशन मंथली जाती है, भाई इतना इतना डेटा आया। तो ऐसे ही करके जो भी ब्रेन का पूरा जितनी भी बॉडी में अलग अलग जगह पर नेटवर्क है, जितने भी आपकी नर्व है, वो पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैसेज पहुंचाती है। अब सीएनएस के अलावा अगला जो होता है इसमें सोमेटिक। तो सोमेटिक में क्या होता है आपका मोटर वॉल्यूंटरी, जो हम इच्छा से हमारी जो कंट्रोल करते हैं। मैंने बोला कि अभी मुझे बात करना है तो मैं बात करूँगा ना, ऐसा नहीं कि मैं कंटिन्यू बात करता जा रहा हूँ। मुझे इधर लिखना है तो मैं लिखूंगा, नहीं लिखना है तो नहीं लिखूंगा, ठीक है। अभी तो लिखना पड़ेगा, अभी बोलना ही पड़ेगा, राइट। तो अभी सोमेटिक नर्वस सिस्टम ये मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, भाई मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। दिस इज कंट्रोल में है, दिस इज वॉल्यूंटरी। हाथ को मुझे इधर मूव करना है, इधर करना है, दिस इज माई कंट्रोल में। नेक्स्ट हमारा ऑटोनोमिक मोटर। ऑटोनोमिक में क्या आ जाता है आपका, ऑटोनोमिक मोटर न्यूरॉन्स इनवॉल्यूंटरी, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारी इच्छा से हमारी विलिंग से हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। जिसके अंदर आता है आपका सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। अब इसका भी दो डिवीजन है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन, राइट। नेक्स्ट है इसका एंट्रिक मोटर न्यूरॉन्स इनवॉल्यूंटरी इन एंट्रिक प्लेक्सिस, ठीक है। तो इसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक फर्दर इसका डिवीजन है। एंट्रिक जो कि अभी हमने देखा था न्यूरॉन्स, इसमें भी आपके इनवॉल्यूंटरी होता है। एंड मोटर पार्ट ऑफ द पीएनएस, ये मोटर पार्ट होता है आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। आगे सोमेटिक जो होता है स्केलेटल मसल्स, मतलब कि ये हमारा वॉल्यूंटरी कंट्रोल है। तो वॉल्यूंटरी कहाँ से होता है, स्केलेटल जितनी भी मसल्स है उनका कंट्रोलिंग जो वॉल्यूंटरी होता है। जैसे ये हाथ है, स्केलेटल मसल से मुझे ऊपर करना है तो करूँगा, नहीं करना है तो नहीं करूँगा। तो दिस इज द सोमेटिक और स्केलेटल का, सोमेटिक मिलकर के स्केलेटल मसल्स और टिश्यू बनाता है। देन ऑटोनोमिक में आता है आपका स्मूथ मसल्स, लाइक आपका कार्डियक मसल्स, आपकी ग्लैंड्स हो गई, हार्ट की मसल्स हो गई, लंग्स की मसल्स हो गई। दिस इज द ऑटोनोमिक मोटर न्यूरॉन्स, राइट। ऑटोनोमिक आपका। देन एंट्रिक में आता है आपके न्यूरॉन्स जो कि इनवॉल्यूंटरी होते हैं, जैसे कि स्मूथ मसल्स हो गई, ग्लैंड की हो गई, ये दोनों लगभग सिमिलर होते हैं। सेल्स हो गए आपके, जीआई ट्रैक हो गया, इफ्रेंट जो होते हैं, और इसकी वजह से जो भी मैसेज है इंफॉर्मेशन है वो कन्वे होती है
और उसके अकॉर्डिंग वो एक्ट करते हैं, ठीक है। तो इफरेंट जो रिसेप्टर होते हैं वो कौन से रिसेप्टर होते हैं, हमारे मोटर रिसेप्टर होते हैं, और एफरेंट जो होते हैं वो होते हैं सेंसरी, ठीक है। इफरेंट कौन से होते हैं, मोटर, है ना। तो इफेक्टर या मोटर रिस्पॉन्स आया समझ ना। तो सीएनएस में क्या आता है वो हम देखेंगे, सीएनएस के बारे में। व्हाट इज सीएनएस? सीएनएस में आपका ब्रेन, अब ब्रेन का भी जितना भी पार्ट है वो सारी चीज़ें आ जाती है। ब्रेन, इसके अलावा ब्रेन का आपका पार्ट हो गया, ठीक है, आपका सेरिब्रम हो गया, सेरिबेलम, ब्रेन स्टीम और डाइंसेफ्लॉन। फर्स्ट है सेरिब्रम, सेरिब्रम, देन सेरिबेलम, सेरिबेलम, ब्रेन स्टेम, brain stem, and next one is there diencephalon. फर्दर जो ब्रेन स्टेम है ये आगे एक्सटेंड करता है, जिसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड हमारी कहाँ तक जाती है, लास्ट में जो हमारी सैक्रम कॉर्टेक्स होती है वहाँ तक, सैक्रल बोन तक। इसके बाद फिर जितना भी डिवीजन है वो आता है आपका पीएनएस में। This is the CNS, this is part of CNS. Then next one is here PNS. PNS means peripheral nervous system. सेंट्रल मतलब कि जो भी सेंट्रल पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल। पीएनएस मतलब कि पेरिफेरी, एक्सेप्ट सेंट्रल को छोड़ के जितना भी नर्व होती है, दिस इज नॉन एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल का भी सब डिवीजन होता है जिसके बारे में हम देखेंगे। पेरिफेरल में आपका आता है सोमेटिक, ऑटोनोमिक, फर्स्ट है सोमेटिक, सेकंड है ऑटोनोमिक, ठीक है। ऑटोनोमिक का फिर फर्दर सब डिवीजन है, सोमेटिक, ऑटोनोमिक, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। And it's also divided into three parts. First is their sympathetic, parasympathetic and enteric. Sympathetic nervous system,
पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, PSNS, and enteric nervous system, ENS. So CNS is the composed या made up of the brain and spinal cord. अब ब्रेन में भी इसका डिफरेंट पार्ट आ जाता है. तो ब्रेन में जो फर्स्ट पार्ट होता है दिस इज द सेरिब्रम. सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोस्ट ऑफ कॉग्निटिव फंक्शन एंड हायर ब्रेन सेंटर. दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द हायर ब्रेन फंक्शन. हायर ब्रेन फंक्शन सच एज थॉट हो गया, मेमोरी हो गया, एक्शन हो गया, सेंसरी प्रोसेस हो गया. एंड इट डिवाइडेड इनटू 4 लोब. अब इसको भी कितने लोब में डिवाइड किया है? 4 लोब. 4 लोब में फ्रंटल लोब, दिस इज द फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल. कितने लोब में डिवाइड किया है? 4 लोब में, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल, राइट. सो लोब डिफरेंट हो जाते हैं. अब सेरिब्रम क्या है? दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द हायर ब्रेन फंक्शन. हायर ब्रेन फंक्शन मीन्स की कॉग्निटिव प्रोसेस होती है, लाइक आपका थिंकिंग हो गया, मेमोरी हो गया, है ना, थॉट हो गया, परसेप्शन हो गया. इसके अलावा जो भी सेंसरी प्रोसेस है, एक्शन है, थॉट है, तो दिस इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द हायर ब्रेन फंक्शन. Then next one is their cerebellum. Cerebellum located under the cerebrum, right? Cerebellum जो होता है नीचे की तरफ लोकेटेड होता है, under the cerebrum. जिस पार्ट को हम बोलते हैं cerebellum, राइट. सेरिबेलम एक लाइक लीफ लाइक ऐसा स्ट्रक्चर होता है. ब्रेन स्टेम जो होती है उसके थोड़े से अब वो पार्ट होता है. इट इज इन्वॉल्व इन द कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉल्यूंटरी मूवमेंट सच एज पोस्चर, बैलेंस, जेस्चर एंड कोऑर्डिनेशन. तो सेरिबेलम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका? सेरिबेलम इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन, राइट. कोऑर्डिनेशन हो गया आपका, बॉडी का कोऑर्डिनेट करना, आपका हाथ का मूवमेंट है, पैर का मूवमेंट है, और बॉडी का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका सेरिबेलम. सेरिब्रम किसके लिए? आपका हायर ब्रेन फंक्शन, हायर ब्रेन फंक्शन, ठीक है. और सेरिबेलम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल? आपका कोऑर्डिनेशन, बैलेंस. बैलेंस मतलब कि बॉडी का बैलेंस, जेस्चर, पोस्चर को मेंटेन करने के लिए, राइट. एंड हायर ब्रेन फंक्शन जैसे आपका थॉट हो गया, मेमोरी हो गया, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है थॉट एंड सेंसरी फंक्शन एक्सेट्रा. देन नेक्स्ट वन इज देयर वॉल्यूंटरी मूवमेंट. इसके अलावा जो भी बॉडी का वॉल्यूंटरी मूवमेंट होता है आपका, वो लोकोमोशन हो गया, मूवमेंट हो गया, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका सेरिबेलम. नेक्स्ट आता है आपका ब्रेन स्टेम. ब्रेन स्टेम में आपका इंक्लूड होता है आपका मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है. इसमें आपका पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा
इट्स कंट्रोल मैनी बेसिक लाइफ फंक्शन सच एज हार्ट रेट, ब्रीथिंग एंड स्लीपिंग। ठीक है, पॉन्स इज नॉट कॉस्मेटिक क्रीम पाउडर। देन ब्रेन स्टेम में आ जाता है आपका ब्रेन स्टेम। ओके, ब्रेन स्टेम। ठीक है, स्टेम मतलब कि नाम से क्लियर हो रहा है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। क्रिकेट में जो स्टेम होता है, राइट, हम जब क्रिकेट खेलते हैं तो स्टेम, ब्रेन स्टेम मीन्स कि मिड ब्रेन जिसमें आता है आपका पॉन्स, मेड्यूला, ऑब्लोंगेटा, इंक्लूड पॉन्स, मेड्यूला, ऑब्लोंगेटा। ठीक है, दिस इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनवॉल्यूंटरी कंट्रोल, लाइक कंट्रोल मैनी बेसिक लाइफ फंक्शन जैसे कि हार्ट रेट, रेस्पिरेशन रेट एंड स्लीपिंग। HR, BP, रेस्पिरेशन रेट, स्लीपिंग, और सो मैनी जो बेसिक फंक्शन होते हैं, थर्स्ट वगैरह हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है आपका ब्रेन स्टेम, ओ सॉरी मेडुला। हाँ, ब्रेन स्टेम में आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा और पॉन्स। देन बेसिक लाइफ फंक्शन, ब्रीथिंग, स्लीपिंग। देन नेक्स्ट इज द डाइंसेफ्लॉन, कंटेन स्ट्रक्चर सच एज थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड आर इन्वॉल्व इन सेंसरी एंड ऑटोनोमिक फंक्शन। इसके अलावा आता है डाइंसेफ्लॉन, जहाँ पर आपकी थैलेमस ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी होती है, हाइपोथैलेमस होती है, उसको बोलते हैं डाइंसेफ्लॉन। डाइंसेफ्लॉन। थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड्स वगैरह प्रेजेंट होती है, उस रीजन को बोलते हैं हम हाइपोथैलेमस। दिस इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंसरी एंड ऑटोनोमिक फंक्शन। सेंसरी, ऑटोनोमिक फंक्शन। So it's all about the CNS. I hope you understood it. The next one is their PNS. Okay, is it clear? Maybe spinal cord remain, right? So spinal cord is the extent of the brain stem down back. It transmit information between the brain and the rest of the body and involve in the reflex action. राइट, तो स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, जो हमारा ब्रेन स्टेम है उसको आगे की तरफ वो एक्सटेंड करता है, पीछे से जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम होती है उसके बीच से जाती है और सैक्रम तक आपकी जाती है, राइट। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको ट्रांसमिट करने के लिए, उसको कन्वे करने के लिए, और ये आपकी PNS नर्वस सिस्टम के साथ आपके कनेक्ट होती है। बॉडी के जो भी रिफ्लेक्टिव एक्शंस होते हैं उसको ये रेगुलेट करती है। नेक्स्ट है आपका PNS मीन्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम CNS, ये आपका CNS से कनेक्ट होता है। CNS के आउटसाइड जितनी भी स्ट्रक्चर है जिसको हम PNS बोलते हैं, एंड इट कनेक्ट टू द CNS द लिम्फ एंड ऑर्गन, जितने भी हमारे लिम्स हैं, ऑर्गन्स वगैरह हैं, लिम्फ मतलब अपर और लोअर एक्सट्रीमिटीज दोनों, और जो भी आपके ऑर्गन सिस्टम है उससे डायरेक्टली कनेक्टेड होता है PNS के साथ। देन इसके अंदर आता है आपका सोमेटिक नर्वस सिस्टम, जो हमने देखा जिसको हम बोलते हैं CNS, और सॉरी SNS, सोमेटिक नर्वस सिस्टम। PNS के अंदर पहला SNS, सोमेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम इसको भी
फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया है पीएनएस को, सोमेटिक, ऑटोनोमस। फिर ऑटोनोमस को भी तीन पार्ट में डिवाइड किया है आपका, सोमेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और एंट्रिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक और एंट्रिक। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, इससे कि पहले देखते हैं सोमेटिक के बारे में, फिर देखेंगे ऑटोनोमिक। सो सोमेटिक क्या होता है, कंट्रोल वॉल्यूंटरी मूवमेंट एंड ट्रांसमिट सेंसरी इंफॉर्मेशन टू द सीनेस। इट इंक्लूड मोटर न्यूरॉन्स दैट innervate skeletal muscles and sensory neurons that carry information from the skin, muscles and joint. ओके, सो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आपका जो वॉल्यूंटरी कंट्रोल है। वॉल्यूंटरी कंट्रोल जो भी आपकी स्केलेटल मसल्स होती हैं, स्केलेटल मसल्स में जितने भी आपके रिसेप्टर हो गए, सेल्स है, टिश्यू जितना भी प्रेजेंट होता है, स्पेशली आपका जॉइंट हो गया, आपकी बॉन्स हो गई, आपकी स्किन हो गई, तो वहाँ से क्या करता है, इंफॉर्मेशन को आपको कैरी करता है, उसके अकॉर्डिंग एक्ट करता है, राइट। तो दिस इज द सोमेटिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक मतलब कि जो भी हमारे नर्व सेल्स है, हमारे टिश्यू है, जो कि हमारे स्केलेटल स्पेशली बोन्स है, जॉइंट है, स्किन है, उधर प्रेजेंट है, जिसको हम वॉल्यूंटरी कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सोमेटिक नर्वस सिस्टम। गॉट इट। तो दिस इज द सोमेटिक नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट वन है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल इनवॉल्यूंटरी बॉडी फंक्शन सच एज हार्ट रेट, डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन रेट। ठीक है, इनवॉल्यूंटरी मतलब कि ऑटोनोमिक ऑटोनोमिक मतलब कि इनवॉल्यूंटरी, ऑटो मतलब कि सेल्फ, राइट, सेल्फ ही वो रेगुलेट हो रहा है, उसको हम वॉल्यूंटरी कंट्रोल नहीं कर सकते। तो दिस इज कंट्रोल बाय ऑटोनोमिक और इनवॉल्यूंटरी। लाइक आपका हार्ट रेट हो गया, आपका रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, तो ये सारी चीज़ें किससे कंट्रोल हो रही है, आपकी ऑटोनोमिक, ऑटो रेगुलेट हो रही है। अब इसको भी फर्दर डिवाइड किया है इनटू थ्री रीजन में या थ्री पार्ट में। तो फर्स्ट है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक प्रिपेयर इन द बॉडी फॉर स्ट्रेसफुल इमरजेंसी सिचुएशन, राइट। तो दिस इज द इंटरेस्टिंग फैक्ट, लुक हियर। सिंपैथेटिक में क्या होता है, सिंपैथेटिक में आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइट एंड फ्लाइट एक्शन। फाइट एंड फ्लाइट एक्शन कब होता है, अक्सर मैं एग्जांपल देता रहता हूँ। जैसे कि आप रास्ते से जा रही थी, ठीक है, जंगल के रास्ते से आप एयरफोन लगा के, हेडफोन लगा के गाने सुनते जा रहे थे अपनी धुन में, और अचानक से आपने देखा कि आपके सामने शेर दिख गया है, ठीक है, तो आप वहाँ पर क्या करेंगे, राइट, आपकी बॉडी क्या होगी, एकदम आपको मतलब अचानक से आप बहुत ज़्यादा डर जाएंगे, आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगी, आपका रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगी, आपको स्वेटिंग होने लग जाएगी, राइट, आँख एकदम इस तरीके से हो जाएगी, भाई अभी क्या करना चाहिए, राइट। तो उस समय या तो आप वहाँ से भागेंगे, शेर है तो ऑब्वियसली आप भागेंगे, या फिर आपके पास कुछ ऐसा रहेगा तो आप सोचेंगे भाई फाइट करना है, तो एकदम फाइट एंड फ्लाइट ना, इसीलिए उसका नाम दिया फाइट एंड फ्लाइट। यदि हम इफ़ यू वांट, हम दूसरा एग्जांपल लेना चाहें, इफ वी टेक अनदर एग्जांपल, राइट, लाइक आप रास्ते से जा रहे थे, राइट, और वहाँ पर आपकी तरफ आप जा रहे थे, बढ़िया आराम से चलते हुए ऐसे जा रहे थे, अचानक से आपने देखा कि एक कुत्ता आपकी तरफ दौड़ रहा है, आपको काटने के लिए आपको भौंक रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे, वहाँ से जल्दी से भागेंगे ना, या भागेंगे, या कोई पत्थर रहेगा या कोई डंडा रहेगा तो उठा के आप उसको मारेंगे, मतलब आप अपने आप को आपको सेव करना है। तो जो रिस्पॉन्स हो रहा है ये क्या हो रहा है, आपका फाइट एंड फ्लाइट, या अदर फाइट या फ्लाइट। फ्लाइट मतलब वहाँ से स्केप करना, सिचुएशन से जल्दी भागना। तो इसमें आपका फिजिकल रिस्पॉन्स भी होता है और एज वेल एज आपका जो हार्मोनल रिस्पॉन्स है वो भी होता है। फिजिकल क्या हुआ, हार्मोनल जो रिलीज हुआ, कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज हुआ, जिसकी वजह से आपको एकदम एक्टिव किया उसने, और आप वहाँ से भागना, अपने स्ट्रेसफुल सिचुएशन आई है ना, तो इमीडिएटली एक माइंड स्ट्रेस हुआ, भाई अभी क्या करना है, व्हाट कैन आई डू। तो एट दैट टाइम वहाँ से आप सिचुएशन स्केप करेंगे, वहाँ से आप भागेंगे, या फिर आपके पास कुछ होगा तो आप उसके साथ फाइट करेंगे। तो दिस इज द फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। तो ये रिस्पॉन्सिबल कौन सा सिस्टम होता है, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, राइट। सिंपैथेटिक इसके अंदर आता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो ये ऑटोनोमिक होता है। अब जैसे कि छोटा बच्चा है तो उसका ये थोड़ा सा डेवलप कम होता है,
बिकॉज कि ही और सी नॉट अवेयर ऑफ द फेयर ना, उसको अवेयरनेस नहीं है कि भाई ये डॉग है या एक कैट है या वट एवर की लाइन है कि भाई ये मुझे टाइगर है कि मुझे काटेगा ना। वो डॉग के पास भी जाएगा तो क्या करेगा, उसका जो एक काइंड हार्ट है, प्योर सोल है, तो वो डॉग को भी खिलाएगा ना, मतलब उसके साथ खेलेगा, प्यार करेगा उससे। पर उसको लगेगा भाई काट रहा हो, उसको क्या पता कि काट भी सकता है। पर हमारे अंदर क्या होता है कि भाई हमने डॉग काटने के लिए दौड़ा, हम उसको समझ रहे हैं भाई ये काटेगा ना, तो बॉडी उसके अकॉर्डिंग वैसा एक्ट कर रही है भाई अभी आपको एस्केप करना है या इससे आपको फाइट करना है, राइट। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में ये इससे रेगुलेट होता है, फाइट एंड फ्लाइट का रिस्पॉन्स इसमें आता है। कोई भी आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो, कोई भी आपके साथ इमरजेंसी जब आपके साथ सिचुएशन हो, तब ये एक्टिवली रोल प्ले करता है उस समय। देन नेक्स्ट है आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक क्या आता है आपका, कंजर्व एनर्जी एंड रिसोर्स ड्यूरिंग रेस्टफुल पीरियड, रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग फैक्ट एंड पे अटेंशन। तो इसमें क्या बताया जा रहा है आपका, कंजर्व एनर्जी एंड रिसोर्स ड्यूरिंग रेस्टफुल पीरियड, ठीक है। तो जब आपका रेस्टफुल पीरियड होता है, रेस्टफुल पीरियड जब आप सो रहे होते हैं या जब आप रेस्ट कर रहे होते हैं, तो स्लीपिंग टाइम पर, आपके रेस्टिंग टाइम पर ये जो सिस्टम है पैरासिम्पैथेटिक वर्क करता है, एनर्जी को कंजर्व करता है एंड जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं लाइक आपका, ठीक है। तो ये रेस्ट एंड डाइजेस्ट के रिस्पॉन्स होता है। अगला हमने देखा फाइट एंड फ्लाइट में रिस्पॉन्सिबल होता है ये वाला फाइट एंड फ्लाइट, एंड ये वाला जो होता है वो होता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। ठीक है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट के रिस्पॉन्स में जब आप रेस्ट के पीरियड में होते हैं, इनके साथ स्लीपिंग पैटर्न में है, खाना खा के आप थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, तब आपका जो सिस्टम होता है डाइजेशन में, रेस्ट में एनर्जी को कंजर्व करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। देन नेक्स्ट वन है आपका एंटिक नर्वस सिस्टम, कंट्रोल द फंक्शन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। अब जीआई सिस्टम का जितना भी फंक्शन होता है, डाइजेशन वगैरह का, एब्जॉर्प्शन का, मेटाबॉलिज्म का, ये कंट्रोल होता है आपके ईएनएस से, राइट। इज इट क्लियर? Okay, I hope you understood that. The next one is the function of the nervous system. Function of nervous system, first is the sensory input, second है integration, मतलब कि integrate the information, and motor function, राइट। तो ऑलरेडी हम इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा इसके बारे में देख चुके हैं। तो सेंसरी में क्या होता है, जो भी एक्सटर्नल आपका इन्वायरमेंट है और इंटरनल इन्वायरमेंट है, उसकी भी जो भी चेंजेस हो रहा है, इधर ध्यान दो। तो क्या होता है सेंसरी रिस्पॉन्स में, जो भी आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है और जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, उसके भी जो भी चेंजेस हो रहा है, राइट। इंटरनल बॉडी का जो अंदर का इन्वायरमेंट है और एक्सटर्नल, बाहर आपका ज़्यादा धूप है, ज़्यादा गर्मी है, ज़्यादा बारिश हो रही है, कोल्ड है, वार्म है ना, एक्सेट्रा, या कोई भी आपका जो सेंसेशन है बॉडी के जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं, अदर वो कोल्ड ऑब्जेक्ट है, कोई वार्म ऑब्जेक्ट है, तो उसको क्या करता है, उसको रिकॉग्नाइज करना, एंड उसको सेंसरी जो सेंसेशन हो रहे हैं, इधर आपका परसेप्शन हो गया, कलर का हो गया, हेयरिंग का हो गया, साउंड का हो गया, तो जो सारी चीज़ों को जो सेंसरी रिस्पॉन्स होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करना, है ना। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, सेंसरी, जो भी चेंजेस हो रहा है उसको डिटेक्ट करना। देन इंटीग्रेशन में क्या आता है, इंटीग्रेशन, the CNS process and interrupt sensory information and make decision about the appropriate response, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग इंटीग्रेट मतलब कि पहले क्या हुआ, वो डिटेक्ट हुआ, जैसे आप बाहर धूप में निकले ना, जस्ट एक एग्जांपल हमने यदि लेना चाहें कि बाहर जब आप धूप में निकले, और बाहर जब आप, जैसे अभी गर्मी का सीजन है, राइट, तो अभी आप धूप में निकलेंगे दोपहर को 12-1-2 बजे, तो ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन डिटेक्ट करेगा कि भाई टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसने पहले क्या किया, सेंसेशन को डिटेक्ट किया कि टेम्परेचर इज़ द हायर, जितना बॉडी को चाहिए इंटरनल एनवायरनमेंट से, उससे मोर देन है, उससे हायर है। तो अभी एक्शन क्या लेगा, वो डिटेक्ट करने के बाद प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद एक्शन क्या लेगा, आपकी स्वेट ग्लैंड उसको एक्टिव करेगा, और स्वेट ग्लैंड जब एक्टिव होगी तो क्या होगा, आपको पसीना आएगा, स्वेटिंग आएगा।
तो बॉडी क्या होगी आपकी, कूल हो जाएगी, तो टेम्परेचर को आपका वापस से नॉर्मल पर लेकर आएगा। तो दिस इज द रेगुलेशन, ये आपको इंटरगेट करता है, डिटेक्ट करता है और वापस वैसा अप्रोप्रिएट उसको एक्शन करने के लिए बोलता है बॉडी को, ठीक है। तो स्वेट ग्लैंड को क्या बोला कि स्वेट को भी ज़्यादा रिलीज करना है। इनकेस आप ठंडी का सीजन है तो ठंडी के सीजन में क्या करता है, आपकी मसल्स को बोलता है कि भाई वो आप सिवरिंग आपको होना शुरू हो जाती है, भाई ठंडी है तो फिर क्या होता है, आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं, इस तरीके से दांत आपके किटकिटाने लगते हैं, मतलब कि ठंडी ज़्यादा है तो बॉडी को क्या बोल रही है, वो रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, बॉडी को मूवमेंट करना है, राइट। तो दिस इज द रिकॉग्निशन, या फिर हम इसी कह सकते हैं कि एक डिसीजन अप्रोप्रिएट लेके और वैसा एक्शन उसको कन्वर्ट करना। एंड मोटर आउटपुट में क्या होता है कि जो भी हमारा सीएनएस है, सिग्नल जो सेंड करता है और उसको एक्शन में कन्वर्ट करता है, दिस इज द मोटर आउटपुट। अब इसमें आपके न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरोन्सिया होते हैं, जिसके बारे में हमारे नर्व सेल्स वगैरह होते हैं, तो थोड़ा सा देख लेते हैं, बाकी कल हम इसे डिटेल में देखेंगे। तो न्यूरॉन्स भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं आपके, जिसमें आपका सेंसरी हो गया और इंटर न्यूरॉन होते हैं और मोटर न्यूरॉन होते हैं ना, इफरेंट एफरेंट और इंटर न्यूरॉन। तो जो भी सेंसेशन है और आपका मोटर का सेंसेशन है उसको डिटेक्ट करना, इंफॉर्मेशन को कन्वे करना, ये रोल होता है आपके न्यूरॉन्स का, जिसके अंदर हमारा न्यूरॉन्स में भी स्ट्रक्चर इसका होता है, सेल बॉडी होती है, डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सॉन होता है, इसका ये रोल होता है। और फिर न्यूरोलजिया अलग से आता है जो पूरा, एंड कुछ न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, केमिकल सिग्नल होते हैं जो कि मैसेज को कन्वे करते हैं, ब्रेन तक मैसेज को पहुंचाते हैं, जिसको हम बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है। मैसेंजर होते हैं जो कि एक सिनेप्स का रोल प्ले करते हैं, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज को कन्वे करना, दिस इज द सिनेप्स, ठीक है। तो सिनेप्स क्या करता है, न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू जो भी मैसेज से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाता है, दूसरे न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन तक। तो इस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन है मैसेज से वो ट्रांसफ़र होती है, वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन एंड फ्रॉम न्यूरॉन टू द मसल्स और ग्लैंड। एग्जाम्पल इंक्लूड एसिटाइल कोलिन, कुछ न्यूरॉन्स होते हैं जैसे एसिटाइल कोलिन है, डोपामिन है, सीरोटोनिन है और नॉरएपिनेफ्रिन है, ठीक है। एसिटाइल कोलिन, सीरोटोनिन, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन तो दिस इज द न्यूरोट्रांसमीटर। और एसिटाइल कोलिन जो होता है हमारा मस्कुलर एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डोपामिन हमारा हैप्पी हार्मोन है, मूड स्टेबलाइजर हार्मोन है। सीरोटोनिन लगभग वैसे ही काम करता है। नॉरएपिनेफ्रिन फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। ओके, सो आज के लेक्चर में फ़िलहाल इतनी, एंड नाउ हम इसे सम ऑफ कर लेते हैं। तो हमने ब्रेन के बारे में देखा, ब्रेन और नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम आपका क्या है, तो नर्वस सिस्टम इज़ द कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ नर्व एंड सेल्स एंड मेड अप ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, डिवाइडेड इनटू टू मेजर पार्ट। फर्स्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो होता है आपका, जो भी आपकी वॉल्यूंटरी कंट्रोल है, इनवॉल्यूंटरी जो भी रिस्पॉन्स है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो भी आपके बॉडी के फंक्शंस वगैरह होते हैं ऑर्गन का, अलग अलग सिस्टम का, उसको रेगुलेट करने में, होमोस्टैसिस मीन्स आपका बैलेंस को रेगुलेट करने में, सेंसेशन को, मोटर को, ऑल ओवर आपका नर्वस सिस्टम है रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका वेट होता है 1.5 kg से लेकर के 2 kg, डिपेंड करता है आपके बॉडी मास, एज और वेट पर। एंड टोटल बॉडी का आपका 20% ऑक्सीजन है वो आपके ब्रेन को रिक्वायरमेंट होता है। 75% ऑफ वाटर आपके ब्रेन को रिक्वायरमेंट होता है। 100 बिलियंस के आसपास इसके अंदर आपके न्यूरॉन्स होते हैं, और जिसके अंदर हमने CNS में आता है आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और ब्रेन में भी हमने देखा इसके
चार पार्ट होते हैं आपका, सेरिबेलम, सेरिब्रम, ब्रेन डाइंसिफिलम और ब्रेन स्टेम, देन स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद आता है आपका पीएनएस में हमने देखा सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एंड ऑटोनॉमिक में भी हमने इसके तीन पार्ट देखे, तीन इसका डिवीजन है, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक और एंट्रिक नर्वस सिस्टम। आफ्टर हमने देखा फंक्शन, फंक्शन है फर्स्ट सेंसरी इनपुट, इंट्रीगेशन एंड मोटर रिस्पॉन्स। उसके बाद हमने न्यूरॉन्स देखा, तो न्यूरॉन्स में भी हमारे तीन अलग अलग टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, एंटर न्यूरॉन्स, एफरेंट और इफरेंट न्यूरॉन्स, राइट, रिस्पॉन्सिबल, मोटर और सेंसरी। ओके, उसका न्यूरोट्रांसमीटर में आपका डोपामाइन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, एसिटाइलकोलिन, दिस इज द न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, मैसेज होता है, उसको कन्वे करते हैं और वैसे रिस्पॉन्स करना शुरू करते हैं, राइट। सो बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। आई होप यू एंजॉइंग दिस लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक, रिगार्डिंग दिस यूनिट, you feel free to ask or you can leave your comment. Thank you for watching this.